महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम शुरू से ही हमारे मन में एक बात बड़ी उभर के आती रहती है। जिस वक्त शादियों के अंदर जब बाराती पर बारात आती थी तो औरतें देहड़ी पर खड़े होकर एक गाना गाया करती, बजा नगाड़ा रे रणजीत का मारा हाकिम आयो। वहाँ से हम बचपन में भी ये देखा करते कि हमारा एक बहुत बड़ा नेता हमारी कौम का रणजीत सिंह भी कोई है। बच्चे थे हम, आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, उनके बारे में सुनते रहे और फिर इतिहासकारों ने भी जो कुछ लिखा, जगह जगह अलग अलग तरीके से कुछ लिखाई उनके बारे में बहुत हुई है। उनके ऊपर शोध भी बहुत हुई है। ये वो समय था जब औरंगजेब का देहांत हो चुका था। मुगल साम्राज्य बिल्कुल गिरावट की तरफ जा रहा था और जिस वक्त महाराजा सूरजमल शहीद हुए 25 दिसंबर 1763 के अंदर, उसके 17 साल बाद गुरदासपुर में सरदार महासिंह के यहाँ 1780 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। उनकी माँ जींद के राजा जगपत सिंह की लड़की थी, उनका नाम राजकौर था। उस समय सरदार महासिंह शुक्रा चाकिया मिसल के मुखिया थे। उन दोनों पंजाब के अंदर 14 मिसल होती थी। 12 मिसल सिखों की और 1 मिसल मुसलमानों की और 1 मिसल अंग्रेज़ों की। इनमें ज़्यादातर मुख्य जो मिसल थी वो शुक्रा चाकिया की थी, जिसके सरदार महासिंह थे। एक कन्हैया मिसल थी, एक सिंधवालिया मिसल थी। इस प्रकार 12 सिखों की मिसल थी और 1 अंग्रेज़ों की और 1 इनकी मुसलमानों की। ये जिस तरह हमारी खाप है, इसी प्रकार से वहाँ की खाप थी और उस समय तक उस इलाके में राजा का कोई पद उनके पास कहीं भी नहीं था, सिर्फ ये मुखिया ही थे। और शुक्रा चकिया मिसल और कन्हैया मिसल की आपस में लगती थी। कन्हैया मिसल का जो मुखिया था वो सरदार महासिंह का, उनका आपस में बैर था। उसका निधन हो गया था। वो कहते कोई अपने आप मरा था या मरवा दिया गया था। 1780 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह का सरदार महासिंह के यहाँ जन्म हुआ। जिस वक्त वो 6 साल की उम्र में के थे, उनको चेचक की बीमारी आई और उस चेचक की बीमारी में उनकी बाईं आंख चली गई। 7-8 साल के बाद उनके पिता का देहांत हो गया और जब वो 15-16 साल की उम्र में थे तो उनकी शादी कन्हैया ही मिसल की लड़की से, जिनके साथ उनका मनमुटाव था और काफ़ी झगड़ा था, उसी के साथ उनकी शादी हो गई। वो शादी होने के बाद, और उसका केवल मकसद ये था कि कन्हैया मिसल और शुक्र चाकिया मिसल ये दोनों मिल जाएं तो उनकी एक बहुत बड़ी ताकत पंजाब के अंदर बन सकती है। वो बनी। वो बनने के बाद उनकी हालात ऐसे हो गए थे कि लगभग 25,000 की फौज तो इनकी थी, महाराजा रणजीत सिंह की, और 25,000 के करीब कन्हैया मिसल की थी। ये 50,000 की फौज के बाद, और अंग्रेज़ उस वक्त बड़े सक्रिय हो गए थे। अंग्रेज़ों का दबाव ये था कि वो पंजाब को
काबू कर लें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भी रणजीत सिंह की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब उसको तो आप नहीं कर सकोगे, तो अंग्रेज़ों ने उनके साथ संधि कर ली। और संधि के अंदर उन्होंने अपना ये फैसला किया कि शत्रुंज के नॉर्थ का हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट का, वो तो रणजीत सिंह के पास रहेगा और शत्रुंज के साउथ ईस्ट का हिस्सा जो वो अंग्रेज़ों के पास, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन उनके लिए एक सबसे बड़ी जो चुनौती थी, वो जब इनकी दोनों मिसल मिल गई है, मिसल मिलते ही 1808 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। और राजा घोषित करने के बाद उनके हृदय में एक बड़ी भारी चीज़ थी कि नादिर शाह यहाँ से भारत से तख्ते ताउस को लेकर गया था, और जो कोहिनूर हीरा था उसको भी वो अपने साथ ले गया था। लेकिन उसका जो सेनापति था वो मोहम्मद शाह अब्दाली था। तो मोहम्मद शाह अब्दाली ने, कोई कहता है वो नादिर शाह अपने आप मर गया या मोहम्मद शाह अब्दाली ने मरवाया उसको, और वो जो कोहिनूर हीरे को अपने हाथ पर बांधता था, वो कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह अब्दाली के कब्ज़े में आ गया और मोहम्मद शाह अब्दाली ने वो अपने पास रख लिया। आज तक उसका पता नहीं है कि तख्ते ताउस कहाँ गया, ईरान में गया नादिर शाह के साथ या किधर गया। लेकिन ये बात महाराजा रणजीत सिंह के दिल में ज़रूर थी कि अभी मैं किसी न किसी तरीके से ये जो बलूचिस्तान का और अफ़गानिस्तान का जो हिस्सा है, जिससे पंजाब को हमेशा ख़तरा रहता था, इसको मैं अपने काबू में करूं ताकि मेरी जनता सुरक्षित रह सके। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जमरूद का किला, अटक का किला, पेशावर का किला, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का, और आखिर में जम्मू और कश्मीर को भी उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। और कब्ज़े में ले लिया जिस वक्त अहमद शाह अब्दाली की चौथी पीढ़ी के अंदर जो वहाँ का राजा था, मूसा नाम था शायद उसको कब्ज़े में कर लिया सरदारों ने, और कब्ज़े में करके उसको कैद कर लिया। और उसकी जगह अता खां सूबेदार था और एक फ़तेह अली ख़ान वज़ीर था। उन्होंने सारी उसके साथ बगावत करके उसको कैद कर दिया। वो कैद करने के बाद उसका संदेशा आता है कि अगर मुझे रणजीत सिंह बचा लेता है इनसे, तो ये जो कोहिनूर हीरा है हम महाराजा रणजीत सिंह को अता कर देंगे। और उसने फिर महाराजा रणजीत सिंह ने उनके साथ मिलके इतना इलाका फतेह करके, और उसके बाद कश्मीर को फतेह कर लिया का, उसको वहाँ से वो कोहिनूर हीरा हासिल कर लिया। लेकिन कोहिनूर हीरे के बारे में ये थी कि वो जिसके ताज पर लगा उसकी सरकार, उसकी तो सल्तनत तबाह होगी। खैर इनके पास वो कोहिनूर हीरा आया, और जो ध्यान सिंह डोगरा जो नस्ल थी जिनका राज था जम्मू के अंदर, उन्होंने इनकी मदद की थी कश्मीर को जीतने के लिए। ध्यान सिंह, उसका भाई सुचेत सिंह, उसका भाई गुलाब सिंह, ये तीनों ने यहाँ तक मदद की थी कि महाराजा रणजीत सिंह ने ध्यान सिंह को अपना प्रधानमंत्री बना लिया था। और प्रधानमंत्री बनाने के बाद इन्होंने उनके साथ जालसाजी करनी शुरू कर दी। महाराजा रणजीत सिंह का लड़का खड़ग सिंह जो था, खड़ग सिंह की डेथ जिस वक्त हुई और उसका दाह संस्कार करके जिस वक्त आ रहे थे, उस वक्त
खड़क सिंह का लड़का नौनिहाल सिंह था। नौनिहाल सिंह के साथ भी षड्यंत्र रचा गया और जो दरवाज़ा था जिसके नीचे से वो गुजरे, वो दरवाज़ा गिरा, गिरने के साथ वो नौनिहाल सिंह वहाँ दब गया। उस वक्त मरा नहीं, लेकिन उसको ले जाके ऐसी जगह बंद कर दिया कि आखिर में उसको मृत्यु ही घोषित किया। और मृत्यु घोषित करने के बाद अब जो नौनिहाल सिंह की बीवी जो थी, जिंदन जिसका नाम था, जिंदन का जो लड़का था दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह, उसको क्या किया कि ये जो डोगरे थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलके और आहिस्ता आहिस्ता महाराजा रणजीत सिंह के और एक इतना हालात पैदा कर दिए कि अंग्रेज़ उन पर हावी होते चले गए। अंग्रेज़ जिस वक्त हावी होते चले गए तो अंग्रेज़ों ने महारानी जिंदन को एक रीजेंट के तौर पर वहाँ रख दिया। और दलीप सिंह छोटा था उस टाइम, तो राजा तो वो था लेकिन देखभाल तो वो कर रही थी। फिर 2 लड़ाई हुई हैं इंडो सिख वार। इंडो सिख पहली बार उसके अंदर ये हार गए। दूसरी बार जो हुई उस वक्त जिंदन ने अटारी के राजा श्याम सिंह को दरख्वास्त की कि ये हमारे साथ ये बन रहा है और तुम बैठे बैठे देख रहे हो, अंग्रेज़ हमें काबू करते जा रहे हैं। वो गया, वो भी वहाँ शहीद हो गया। अब ये था उस वक्त ध्यान सिंह की मौत हो चुकी थी, जो प्रधानमंत्री था। सुचेत सिंह उसका भाई था, उसकी भी मौत हो चुकी थी। गुलाब सिंह रह गया था। गुलाब सिंह ने दलीप सिंह का सारा खजाना अपने कब्जे में करके और वो जम्मू आ गया। जम्मू आने के बाद 75 लाख रुपए में उसने सौदा किया अंग्रेज़ों के साथ कश्मीर को ख़रीदने का। कश्मीर उसने ख़रीदा गुलाब सिंह ने, और फिर उसके बाद लद्दाख के अंदर भी उसने अपना पूरा कब्ज़ा जमा लिया। दलीप सिंह अकेला रह गया। दलीप सिंह को अंग्रेज़ ले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड ले जाके उसके बाड़ भी मुकवा दिया और उसको क्रिश्चियन औरत से उसकी शादी करा दी। वो अरब की थी, एक उसके साथ उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद ये कैद कर दी जिंदन को कैद करके मध्य प्रदेश में भेज दिया। मध्य प्रदेश से वो फिर उसको नेपाल भेज दिया। नेपाल जाने के बाद वो बेचारी अंधी हो गई। उस वक्त अंग्रेज़ उसको दलीप सिंह को लेकर भी आए। दलीप सिंह के साथ वो कोहिनूर हीरा भी ले गए, और कोहिनूर हीरे को विक्टोरिया के ताज में एक दफ़ा लगाया था, लेकिन फिर उसको काट के वो मैंने देखा है, क्योंकि 1956-57 के अंदर मैं इंग्लैंड में रहा 1.5 साल। उस वक्त मैंने उसको देखा था उनके म्यूजियम के अंदर, उनके ताज में लगा हुआ है, लेकिन वो आधा है, उतना पूरा वो हीरा नहीं है वहाँ। तो उस वक्त वो जो नेपाल उसको लेकर आए तो जिंदन को दिखाई नहीं देता था। उसने जब दलीप सिंह के सिर पर हाथ फेरा तो पुत्रा जिस दे इतने बड़े बड़े बाढ़ होंगे सीगे, वो मेरा दलीप सिंह तू नहीं है, तू चला जा। दलीप सिंह को एक्सेप्ट नहीं किया उसने, और उसके बाद दलीप सिंह वहाँ से चला गया। दलीप सिंह भी मर गया, भाई जिंदन भी मर गई। और ये मेरे सामने एक आदमी कहा करता कि भाई जिसके राज में डोगरे घुस गए ना, उसका सत्यानाश इसी तरह हुआ जैसा कि रणजीत सिंह का हुआ। ये एक मोटी मोटी कहानी महाराजा रणजीत सिंह की है, लेकिन सबसे बड़ा उसका गुण, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी के अंदर उसने भेदभाव नहीं रखा। प्रजा के लिए वो तत्पर रहता था कि प्रजा के अंदर कोई दुख या कोई अन्याय न हो जाए।
एक दफ़ा मोहम्मदन औरत से उसकी शादी होगी, मोहम्मदन और उसकी शादी होगी, गुरुद्वारे ने उसको तनख्वाह कर दिया। तनख्वाह कर दिया तो उसके जितने भी मंत्री थे, जितना उसका कुनबा था, वो कहने लगे आप वहाँ पर सजा भुगतने नहीं जाओगे, आप महाराजा हो। बोला मैं धर्म को मानूंगा, धर्म को मानूंगा, तनख्वाह मेरे को किया गया है, गुरुद्वारे से गुरुद्वारे के अंदर जाऊंगा, मैं सजा भुगतूंगा। उसने सजा भुगती, कस्सी और तसले सोने के इसमें दिए। सबसे ज़्यादा योगदान जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, उसको बनाने में जो ये आपकी सोने के जो कलश लगे हैं, सोने की चदरें लगी हैं, ये सारा का सारा महाराजा रणजीत सिंह के टाइम का करवाया काम था। ये नहीं अकेला कि सिखों के गुरुद्वारे को, हिंदुओं के मंदिरों को, मुसलमानों की मस्जिदों को कभी उसने नहीं नकारा। वो एक इतना सुलझा हुआ इंसान था और लड़ाई के टाइम पे युद्ध कौशल वो आदमी, उसका सबसे ताकतवर सेनापति था वो हरि सिंह नलवा था। हरि सिंह नलवा से तो अफगान के बच्चे भी अपने बच्चों को सुनाने के लिए भी अफगान यूँ कहा करते, सोजा हरि सिंह नलवा आ जाएगा। तो वो इतनी दहशत थी। जितने भी किले दर्रा खैबर से आने के बाद सामने आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, वो सारे के सारे जो किले थे वो लगभग हरि सिंह नलवा के जीते हुए थे। लेकिन हरि सिंह नलवा भी जिस वक्त खड़ग सिंह का देहांत हुआ, उस वक्त वो अकेला रह गया वहाँ, और ज़्यादातर यहाँ पर आगे लोग खड़ग सिंह के उस पर दाह संस्कार के ऊपर इकट्ठे हो गए, वहाँ उसको घेर के, और वो उस वक्त वहाँ उसकी मौत हो गई। लगभग इसके पास 20 सेनापति थे महाराजा रणजीत सिंह के। वह 20 सेनापति में मोहम्मदन भी थे, ब्राह्मण भी थे, सिख भी थे, जाट भी थे, गुर्जर भी थे, और 2 फ्रेंच के भी सेनापति थे जो कभी नेपोलियन के साथ रहे होंगे, उस टाइम के वो सेनापति थे। तो उस टाइम में हमारी ये 2 जगह ऐसी थी जाटों की। वो जाट सिख थे, यहाँ महाराजा सूरजमल थे, सूरजमल के बाद जवाहर सिंह थे। तो ये 2 जगह नॉर्थ वेस्ट के अंदर ऐसी थी जिसमें हम कह सकते थे कि जाटों का गौरव, यहाँ हमारा अस्तित्व है, हमारी कोई जगह है, और हम सुरक्षित रखने वाले और सुरक्षित रहने वाले रहे हैं। उनमें महाराजा सूरजमल और महाराजा उधर रणजीत सिंह, ये 2 ऐसी हस्तियाँ थी। उसके बाद जवाहर सिंह जी आगे, और इधर नाहर सिंह आए। ये एक जाटों का एक ऐसे महान आदमी रहे हैं जो शौर्य के अंदर और हमारे जो खून के अंदर जो चीज़ सदा से रही है उसको उजागर करने वाले ये लोग थे। देशभगत थे, देश की रक्षा की इन्होंने, और जितने दिन तक ये जिए, ये लगातार इन्हीं अभियानों में लगे रहे, और उसी में उन्होंने अपनी शहादत दी। अंत में मैं एक चीज़ आपको बहुत जो महत्वपूर्ण है वो मैं ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह की गिनती नंबर 1 पर होती थी। इसी से हम अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने उच्च कोटि के इंसान थे। महाराजा